तो मेरे प्रिय साथियों, ये आपके 25 फरवरी आ चुका है और 25 फरवरी को लेकर के हम एक लंबे टाइम से इसका वेट कर रहे थे और इसके लिए अपन लेबर भी कर रहे थे, परिश्रम भी कर रहे थे, आप भी और मैं भी। देखिए, आज मैं आपके सामने आना तो नहीं चाहता था अब क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 25 फरवरी को जो रीट का एग्ज़ाम आपका है, जो मेन एग्ज़ाम है, आप सब लगातार लग रहे हैं और आपने फुल फ्लैश तैयारी की है इसके अंदर, मुझे ये पता है। और आप ज़रूर सक्सेस भी होंगे, ये भी मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन मेरे से रहा नहीं गया, मुझे लगा कि यार क्योंकि जब मैं लगातार आपसे जुड़ा हुआ हूँ और आपने जो कंटेंट प्रिपेयर किया है और जो कंटेंट मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है और आपने जो उसको अप्रिशिएट किया है, आपको अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि यार क्यों नहीं मैं एक बार लास्ट टाइम है, मैं आपसे एक बार फिर से ज़रूर मिल लूँ। और जो जनरल गाइडलाइंस है, मुझे पता है कि वो सारी गाइडलाइंस आपने पढ़ी है। पेपर के दिन आपको क्या क्या ध्यान रखना है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बार, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम आपका नहीं, ये एग्ज़ाम मेरा खुद का है, मैं एग्ज़ाम ही देने जा रहा हूँ और मुझे ही पास होना है इस एग्ज़ाम में, ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए मैं ये बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। इसको आप भले ही मोटिवेशन समझें और भले ही आप जनरल बातचीत समझें। देखिए, सबसे पहले बात तो जो आपको गाइडलाइंस जो उसके अंदर दे रखी है, आप लाइन टू लाइन पढ़ें, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। कितनी बार हमें लगता है कि अरे कौन सी नई बात है, हम सब जानते हैं, कितनी बार दे दी एग्जाम, हमें पता है, लेकिन हम उन गाइडलाइंस को फॉलो करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं और हमारे लिए कहीं वो परेशानी का सबब बनता है। तो हम ये गलती नहीं करें। नंबर 1, गाइडलाइन ठीक से पढ़ें, नंबर 1। फिर अगली बात आती है, एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने में आप बिल्कुल कहीं पर भी कोई रिस्क नहीं लें। भले ही गवर्नमेंट ने आपको प्राइवेट अपनी तरफ से निःशुल्क बसें दे रखी है, प्रोवाइड कर रखी है, आपको लगता है कि आप उस बस में टाइम पर जा सकते हैं तो ठीक, नहीं तो आप एक दिन पहले निकलें अगर सेंटर दूर है तो। और आप कम से कम, जैसे अगर किसी के 9 बजे का टाइम है, सवेरे वाली शिफ्ट है, तो आप कम से कम 9 बजे से एग्ज़ाम का मतलब क्या हुआ, 9 बजे आपके एग्ज़ाम है सवेरे मान लो, तो उस केस में आपको मालूम है कि आपको 8 बजे लास्ट एंट्री का टाइम मिलेगा। 1 घंटा आपको पहले 8:01 की गुंजाइश भी नहीं रहेगी, आपको पता है, फिर भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आप इस बीच कम से कम आप 2 घंटे का मार्जिन रख के चलें। ऐसा नहीं कि 8 बजे तक अंदर ले लेंगे, कोई बात नहीं, तो हम तो 8 बजे तक पहुँचें, कोई गारंटी नहीं। साधन है, कहीं ऑटो खराब हो जाए किसी का या कोई भी परेशानी आ जाए, तो हम कम से कम 2 घंटे का मार्जिन लेके चलेंगे। जिनका एग्ज़ाम 9 बजे है वो अपने सेंटर पर आप 8 बजे के पहले यानी कि 6 बजे और 6 से 6:30 तक आप सेंटर को आप टच करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यूँ नहीं कि जल्दी जाके क्या करेंगे, ऐसा नहीं है। और ऐसे ही जिसकी शाम वाली पारी है 3 बजे वाली, उसके अंदर भी सेम वही आपको मालूम है कि 2 बजे का टाइम, 2 बजे आपको अंदर एंटर कर लेंगे, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है। आपको यहाँ पर भी 2 घंटे का मार्जिन तो लेके चलना है। आपको इस 2 बजे से 2 घंटे पहले यानी कि आपको 12 बजे आपको बिल्कुल सेंटर पर पहुंच जाना है, 12 बजे। ये आपको ध्यान रखना होगा। कोई मतलब रखना ही नहीं है कि खूब टाइम पड़ा है पहुंच जाएंगे, ऐसी रिस्क आप नहीं लेंगे। क्योंकि आप पिछले 1 साल से और बहुत साल है तो 2-2, 3-3 साल से इसका वेट कर रहे हैं और ये एक तपस्या कर रहे हैं। और ये तपस्या इस 2 घंटे और 1 घंटे के चक्कर में हमारी कहीं मतलब मिस नहीं हो जाए और निष्फल नहीं हो जाए, इसके लिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। टाइमिंग का पूरा ध्यान रखना है। एग्ज़ाम सेंटर में जाने के बाद में आपको पता है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, OMR शीट पर बिल्कुल गलती नहीं करनी है।
सोच समझ करके आपको, मैंने कहा ना, मैं अक्सर एक ही एग्जांपल दिया करता हूं। आपको पता है कि 2 + 2 4 होते हैं, फिर भी वहां गिन लेना कि होते हैं कि नहीं होते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आप जो कॉलम भर रहे हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ हुआ, चाहे आप उसके अंदर कोड हुआ, उत्तर पुस्तिका के जो कोड भर रहे हैं, इन कोड को भरते समय आप तय कर लें कि पहली जगह पर मुझे 2 ही भरना है, आश्वस्त हो ले, फिर 2 भरें, एक एक डिजिट आराम से देखें और फिर भरें। ना तो ओवर कॉन्फिडेंस रखें, अति विश्वास की भी जरूरत नहीं है, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज भी नहीं करना है। इजी मोड में रहना है। और सबसे खास बात यह है, जब ओएमआर शीट का काम, जो बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, पेपर सामने आता है, आपको मालूम है कि जो पेपर टाइम से पहले नहीं खोलने देते हैं, जो एग्जैक्ट टाइम है उसके पहले नहीं खोल सकते हैं। आपको मालूम है, आप जैसे कुछ जरूरी सूचनाएं आप पेंसिल से, आप पेपर के पीछे जो खाली जगह पड़ी है, जैसे कोई अल्फ़ाबेट लिखना है, या कुछ कैलकुलेशन है, या कोई टेबल है, जो आपने तैयारी की है, आपको लगता है कि उसके अंदर उस पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसमें ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो क्वेश्चन आने के बाद में नहीं, जो खाली जगह पड़ी है वहाँ पर आवश्यक टेबल वगैरह आप पहले ही बना लें। चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हुई, चाहे कोई फॉर्मूले ऐसा लग रहा कि आप भूल सकते हो, आप उनको लिख ले पेंसिल से। दूसरी बात, लिखने का मतलब आपको वो टोक सकते हैं, तो आप मतलब उसको डार्क नहीं लिखे, पेंसिल से हल्का हल्का अपने समझने के हिसाब से आप लिख लें वहाँ पे, ताकि उस समय आपका टाइम बच जाएगा। और कोई टोक भी देता है तो आप एक्सक्यूज कर लें, ठीक है, और क्या हाँ सर मिटा रहा हूँ, और पढ़ा रहने देना। एक बार और आके कह देगा और क्या कर लेगा, तब तक तो पेपर खुल भी जाएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये चीजें आप जरूरी ध्यान रखें, ठीक है। अब आता है नंबर क्वेश्चन का। मैं आपसे बार बार कहता हूं, क्योंकि आपकी एक लंबे समय की तपस्या है, तो इस पेपर में जो क्वेश्चन आपको, पहले तो ये सेलेक्ट करें कि आपका सेक्शन कौन कौन सा है। सेक्शन, क्योंकि पेपर हो सकता है पूरा एक ही आए, तो आपको उसके अंदर पहले तय करना है, हर पेज को देख लेना है। क्योंकि पिछले वर्षों में मेरे ऐसे कितने ही साथी मैंने देखे हैं जिनको बहुत अच्छी तैयारी कर रखी थी, बहुत अच्छी तैयारी, मेरे बहुत क्लोज लोगों की बात कर रहा हूं मैं, बहुत अच्छी तैयारी थी, लेकिन वहां पर उन्होंने जो सेक्शन सेलेक्ट करने में मिस्टेक कर दी लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड के चक्कर में, और वहां पर वो पेपर में, ओएमआर शीट में हर किसी पेपर के क्वेश्चन उसके अंदर भर के आ गए और वो सिलेक्शन से वंचित रह गए। ये गलती हम नहीं करेंगे। हमें तय करना पड़ेगा कि कौन कौन से सेक्शन हमारे अपने हैं। हमारा गणित का है, हमारा विज्ञान का है, लैंग्वेज का है, जीके का है, जो भी है, ठीक है। आप इनको ठीक से सेलेक्ट करें कि, और जो नहीं करना है उसके अंदर पहले ही उस पेज पर आप पहले ही क्रॉस कर ले, क्योंकि पेपर आपका अपना है। जो आपके काम का पेज नहीं है उस पर पहले ही क्रॉस कर दें पेन से, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा उसके अंदर उसको देखने में। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ध्यान रखना है। वैसे आपके इस चीज की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपके पेपर का सिस्टम फिक्स है बिल्कुल। जीके हुआ, ठीक है, और दोनों ही सब्जेक्ट हुए, हिंदी अपने, इंग्लिश अपने, मैथ्स और साइंस, ठीक है। और इसके साथ में आपका साइकोलॉजी और ये जो कंप्यूटर वगैरह, ये तो ये सब फिक्स है आपके पेपर में, और कोई चीजें होगी नहीं। फिर भी मेरा मतलब कोई पेज ऐसा हो जिसकी जरूरत नहीं है, 1 सेकेंड भी वहां पर बहुत कीमती होगा, इसलिए मैंने ये बात कही है, ठीक है। तो ये तो हुई पेपर मैनेज करने वाली बात। पेपर में आपको तय करना है कि आप पहले कौन सा सेक्शन कर रहे हैं, विज्ञान का कर रहे हैं, गणित का कर रहे हैं, जीके का कर रहे हैं। देखिए, जीके की बात करें तो जीके में जो आपने पढ़ा है, 4 ऑप्शन है, चारों में से पढ़ा और आंसर लिखा, उसमें कोई देर ही नहीं। लेकिन आंसर को उसमें बबल करने के बाद में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक बात क्लियर ध्यान रखना कि जो 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन, उन 4 ऑप्शन में आपको करना क्या है, आपको ये करना है, उस ऑप्शन को ठीक से पढ़ना है, चारों को, और चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है,
और फिर से ऑप्शन पढ़ना है, फिर से क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद उस चारों ऑप्शन को उस क्वेश्चन से कोरिलेट करना, और उसके बाद ये देखना कि उसके बारे में आपने वो जो टॉपिक पूछा है उस टॉपिक के बारे में आपने किस बुक से किस पेज से पढ़ रखा है, आप वहां जाने की कोशिश करना। जल्दबाजी नहीं करोगे, ठीक है, आपको वहां पर मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता हो। मैं बहुत खास बात कह रहा हूं, क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता हो। खाली आपकी, जिसको कहते हैं ना सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक से बचना है, ठीक है। आप सभी ध्यान रखेंगे इस बात की, क्योंकि ये आपका नहीं मेरा एग्जाम है। मैं बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहा हूं। जितने ज्यादा एक्साइट आप इस एग्जाम को लेकर के हैं, उससे कई गुना एक्साइट मैं हूं, इसलिए आप इस पर ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन को ठीक से पढ़ें, फिर उस ऑप्शन में क्या होगा कि आपके पास जो 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शन में सबसे पहले आप 2 ऑप्शन को क्रॉस करेंगे कि भाई ये वाला और ये वाला तो बिल्कुल ही क्रॉस है, और 2 ऑप्शन ऐसे आएंगे, 2 ऑप्शन, ठीक है ना, जो आपके उसमें द्वंद्व रहेगा, वहां आप आराम से सोच के करें। और एक बात ध्यान रखें कि कंपटीशन ज़्यादा है, लोगों ने सबने पढ़ा है, तैयारी आपने की है, मैंने भी तैयारी की है, मेरे साथी ने भी की है, तो तैयारी सबके पास सब कंटेंट है और सबने सब जगह से पढ़ा है। अब आज की ये आपसे जो रूबरू होना, मेरी ये बात करना क्यों जरूरी है कि सबने सब जगह से पढ़ा है। शर्त यह कि 2.5 घंटे कौन ठीक तरीके से मैनेज करता है। तो यहां मैंने कहा कि न तो अति उत्साहित होना है और न लूज उत्साह रखना है। एक कॉमन आपको यह मान के चलना कि मैंने पढ़ा है और मेरी पढ़ी हुई चीज में से प्रश्न पेपर में मिलेगा मिलेगा और मिलेगा, ये मान करके आप चले। और मैं कह रहा हूं कि मिलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। गलती होगी तो सिली मिस्टेक जिसको कहते हैं वो होगी, और उससे अपने को बचना है। और इस तरीके से करते हुए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर, तो हमें नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है और रिस्क भी लेनी है। जो बात मैं हर बार कहता रहा हूं, बिना रिस्क के तो जीवन में कुछ है ही नहीं। जेनेट रैंड की जो मैं अक्सर कहा करता हूं कविता, है ना, 10वीं क्लास में पहले हुआ करती थी, तो इस जेनेट रैंड की जो रिस्क जो नाम की जो कोर्स डर में कविता आया करती थी पहले, उसको ध्यान रखना है। बिना रिस्क लिए जीवन में हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो रिस्क लेना है, लेकिन ऐसी रिस्क नहीं हो जाए कि एक झटके में सब माइनस हो जाए, ठीक है। जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है, बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा है, उसको हाथ नहीं लगाना, बिल्कुल ही जैसे। और जिनको आपने पढ़ रखा है और कंफ्यूजन हल्का है, सो उनको तो आपको करना है अटेंड, ध्यान रखना है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है। आप हल्का सा माइंड को वापस उसमें ले जाओगे, ठीक है ना, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा और आपका सही होगा, ठीक है। तो आपको गणित विज्ञान, मुझे विश्वास है कि आप सब्जेक्ट वाले हैं, तो गणित और विज्ञान में तो देखो आपके सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करने हैं। गणित विज्ञान में क्वेश्चन छोड़ के आते हो, इसका मतलब हमारी कमजोरी कहीं। गणित और विज्ञान के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अपने को नहीं छोड़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 माइनस हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये छोड़ देना अच्छी बात नहीं। हमें रिस्क लेनी है कहाँ, जीके में, और थोड़ी बहुत अगर मान लो कहीं कंप्यूटर वगैरह में या साइकोलॉजी में अगर ऐसा लग रहा हो, तो साइकोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कर लेंगे। बस खाली आपको जीके वाले में थोड़ा ध्यान रखना है, वहाँ हम तुरंत उड़ते हैं, ठीक है। तो जीके में आपको रिस्क थोड़ी कम लेनी है, लेकिन अपने मेन सब्जेक्ट में तो रिस्क लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम भविष्य में गणित विज्ञान के शिक्षक ही माने जाएंगे, तो हमारी कमांड होनी ही चाहिए, ठीक है ना। तो बस ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ, आप सभी एग्जाम देने जाएं आराम से, और ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं इनका आप जरूर ध्यान रखें। जो मैंने बात बताई है, आप पेपर को ठीक से दें और पेपर दे करके आएँ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। आप
बिल्कुल आराम से तैयारी करें और एग्ज़ाम दे करके आएँ। फिर अपन एग्ज़ाम के बाद मिलेंगे, आप ज़रूर सक्सेस होंगे।